एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 18, जिसका टॉपिक है जो मेन है विपरीत किरणें। विपरीत किरणें किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग किरण, रेखाखंड, रेखा किसे कहते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रेखा किसे कहते हैं। रेखा मतलब ऐसी लाइन कि जो दोनों ओर से अनंत है। ये इसका एरो का मतलब क्या है कि वो दोनों ओर से अनंत है। अनंत मतलब उसका कोई शुरू होने का और खत्म होने का पॉइंट नहीं है। वो यहाँ से कितनी भी आगे बढ़ सकती है और यहाँ से कितनी भी आगे बढ़ सकती है, तो उसे क्या कहा जाता है? रेखा। और अगला है रेखाखंड। रेखाखंड कैसा रहता है कि वो ए बी, मतलब उसका ये शुरू होने वाला पॉइंट है और ये खत्म होने वाला, मतलब जिसको स्टार्टिंग का बिंदु हो और अंतिम बिंदु है, उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड। किरण, किरण किसे कहते हैं? जैसे देखिए, जिसको एक बिंदु एक निश्चित बिंदु रहता है और दूसरा क्या रहता है? अनंत बिंदु। दूसरा क्या रहता है? अनंत बिंदु। उसे क्या कहा जाता है? किरण। रेखा मतलब क्या कि दोनों जो उसका प्रारंभिक और अंत का जो बिंदु है वो निश्चित नहीं रहता। वो इतना यहाँ से कितना भी आगे बढ़ सकता है और यहाँ से कितना भी बढ़ सकता है, उसे रेखा कहते हैं। रेखाखंड यानी निश्चित, ए से खत्म हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। इन दोनों का पता चल रहा है क्या कहाँ पे खत्म हो रहे हैं? ए ये कहीं भी ए ये है समझो, वो यहाँ पे कहीं भी कितना भी आगे बढ़ सकता है और बी यहाँ पे कितना भी आगे बढ़ सकता है। वैसे किरण, किरण का हमें पता है शुरू कहाँ से हो रही है, वो ए से, पर उसका खत्म कहाँ हो रहा है वो पता है क्या? नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? किरण। किरण यानी क्या होता है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु पता हो पर अंत का बिंदु पता है क्या? नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? किरण। अब हम देखेंगे कि विपरीत किरणें किसे कहते हैं। जिन दो किरणों का आरंभ बिंदु सामान्य हो और वे किरणें एक रेखीय हो तो उन किरणों को विपरीत किरणें कहते हैं। मतलब दो किरणें होनी चाहिए, उनका आरंभ बिंदु मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है वो सामान्य होना चाहिए और किरणें एक रेखीय होनी चाहिए, एक रेखा में होनी चाहिए वो किरणें, तो उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत किरणें। यानी दो चीजें चेक करनी, एक तो आरंभ बिंदु सामान्य है। उदाहरण के तौर पे देखिए, हमें आकृति 1 और आकृति 2 दी गई है। हाँ, अभी ये विपरीत किरणें है क्या, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले दो किरणें कौन सी है वो देखो। एक है ए बी और दूसरी है बी सी या सी बी, कैसा भी नाम दो, बी ए दो, डी सी दो, जो भी नाम देना है वो दो। हाँ, अभी ये विपरीत किरणें हैं क्या, चेक करने के लिए हमें दो चीजें चेक करनी है। कौन सी दो चीजें? पहला कि दोनों का आरंभ बिंदु समान है क्या, और दूसरा क्या देखना है कि दोनों किरण एक ही रेखा पर है क्या। हाँ, तो देखिए पहली किरण है ए बी और दूसरी है समझो बी सी, हमने नाम दिया। हाँ, तो इन दोनों किरणों का चेक करो कि आरंभ बिंदु समान है क्या। दोनों देखो बी से निकल रही है, दोनों किससे निकल रही है? बी से निकल रही है, इसलिए आरंभ बिंदु समान है। पर दोनों एक ही रेखा पर है क्या? देखिए एक ही रेखा पर है क्या, और कोई रेखा दिख रही है अलग? नहीं। ये जो दोनों किरण है वो एक ही रेखा पर है, इसलिए ए बी और बी सी ये क्या होंगी? विपरीत किरणें होंगी। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी देखिए, दो किरण कौन सी है दूसरे आकृति में? बी ए और बी सी, ठीक है, यहाँ से बढ़ रही है और ये यहाँ से बढ़ रही है। दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है? बी। दोनों का प्रारंभिक बिंदु बी होने के वजह से सामान्य बिंदु हो गया। दूसरा क्या चेक करना है कि एक ही रेखा पर है। एक ही रेखा पर है क्या ये सारे पॉइंट ए बी सी? यस, एक ही रेखा पर है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ये विपरीत किरणें हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संग्रह 18। संलग्न आकृति में विपरीत किरणों के नाम लिखो। ठीक है, हमें आकृति दिख रही है, हमें इसमें विपरीत किरणें कौन सी है वो लिखनी है। सबसे पहले किरणें कौन कौन सी है हम लोग वो लिख लेंगे। टोटल कितनी किरण दिख रही है? देखो, पहली किरण पी एल पी टी, ये हो गई 2। पी एन और पी एम, ये हो गई और 2, मतलब टोटल कितनी किरणें हैं? 4। ठीक है, देखिए टोटल 4 किरणें हैं, एल पी, पी टी, एन पी और पीएम। अब हमें देखना है कि इसमें विपरीत किरणें कौन सी। विपरीत किरणें देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? आरंभ बिंदु समान है क्या। चारों रेखाएं देखिए पी बिंदु से निकल रही है, चारों किससे निकल रही है? पी से निकल रही है। तो पहला तो ठीक है, सबका आरंभ बिंदु सामान्य है, पर वो किरणें एक रेखा पर है क्या देखनी है। पहले देखो एल पी, एल पी किधर है? ये रहा एल पी, ठीक है, ये रहा एल, ये रहा पी। दूसरी क्या है? देखो पी टी, पी टी, ये एक रेखा पर है क्या? एलपी इस वाली रेखा पे है, मतलब इस वाली रेखा पे, और पीटी इस वाली रेखा पे, दोनों एक रेखा पे है क्या? नहीं। तो ये दोनों विपरीत किरणें होंगी? नहीं, यानी एलपी और पीटी की जोड़ी अलग से बनेगी। एलपी
इस रेखा पर और कौन सी किरण दिख रही है? एक तो LP हो गई, दूसरी किरण कौन सी दिख रही है? PM। यानी LP की जोड़ी किसके साथ बनेगी? PM के साथ। यानी LP और PM क्या होंगी? पहली विपरीत किरणें। समझ में आया? सबसे पहले तो इनका आरंभ बिंदु सामान्य हमने देख लिया, पर एक ही रेखा पर होनी चाहिए, एक ही रेखा पर। तो एक ही रेखा पे कौन सी दिख रही है? ये LP और दूसरी PM, ये किरण, या इसलिए ये दोनों क्या होंगी? परस्पर विपरीत किरणें होंगी। अब दूसरा कौन सा है बचा? कौन सा? PT यानी कौन सी? ये P और T। इसके साथ इस रेखा पर और कौन सी किरण है? PN। यानी ये दोनों क्या होंगी? विपरीत किरणें होंगी। ठीक है, उत्तर इसका ऐसे लिखेंगे हम लोग। सभी किरणों का नाम लिखते समय हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। P से स्टार्ट होने वाली किरण लिखेंगे, किरण PL, PT, PN और PM। ये देखिए चाल, PL, PT, PN और PM, ये टोटल 4 किरणें। अब इसमें से विपरीत किरणों की जोड़ी कौन सी है? देखिए 2 जोड़ियां हैं, एक है किरण PL और दूसरी है किरण PM। देखिए PL और PM, ये पहली जोड़ी है, और दूसरी जोड़ी क्या होगी? PN और PT। दूसरी जोड़ी क्या होगी? PN और PT। अगला प्रश्न है, देखिए, क्या किरण PM और PT विपरीत किरणें हैं? कौन सी किरण PM और PT विपरीत किरणें हैं क्या? ये और ये विपरीत किरणें हैं क्या? विपरीत किरणें होने के लिए क्या चाहिए? सामान्य बिंदु चाहिए उनका, आरंभ बिंदु P है, पर दूसरी क्या है कि वो एक रेखा पर ही चाहिए। ये एक रेखा पर है क्या? ये PM और PT एक ही रेखा पर है क्या? नहीं, PM इस वाली रेखा पर है और PT इस वाली रेखा पर है, एक रेखा पर वो है नहीं। इसलिए यह किरण PM और किरण PT विपरीत किरणें नहीं होंगी। इसका कारण कैसे लिखना है मैं लिख के बताती हूँ। इसे लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे कि किरण PM और किरण PT विपरीत किरणें नहीं है। क्यों विपरीत किरणें नहीं है? क्योंकि PM और PT एक रेखीय नहीं है, यानी एक रेखा पर नहीं है। यह हो गया प्रश्न संग्रह 18 का हल, पहले और दूसरे प्रश्न का। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।